द्वारा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कृपा करके रुद्राज की महिमा का वर्णन कीजिए। तब कहते हैं आपने बहुत अच्छी बात बताई है, अब मैं उस विधि को कहता हूँ जिसके करने से मनुष्य हर प्रकार के पाप से मुक्त होकर के परम पुण्य फल को प्राप्त करता है। तब रुद्राज की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, कि रुद्राज जो है विधि पूर्वक धारण करने से भगवान शिव का सामीप्य प्राप्त होता है। वो कैसे? सोनकर से महाप्राज्ञ शिव रूप महामते अश्रुण रुद्राक्ष महात्म्यम समासात कथाम्यम शिव प्रिय तमो गेयो रुद्राक्ष परम पावन दर्शनात् स्पर्शनाज्वाप्यत सर्व पाप हरे स्मृतः। तब कहते हैं कि सदाशिव ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, मैंने पूर्व काल में एक दिव्य तपस्या करी, कई वर्षों तक चलने वाली तपस्या। बहुत दिनों के बाद मेरा जब ध्यान खुला तो जैसे मैंने आंख खोली तो मेरे आंखों से टप 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 करके आंसू गिरने लगे। जब आंसू गिरे तो वो आंसू जो है कई जगह जाकर के गौड़ देश में से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल, सहाय पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष के पेड़ तैयार हो गए। और जब वो वृक्ष हो गए तभी से इनका महात्म हुआ। और रुद्राक्ष वृक्ष जो है हर प्रकार के पाप संताप को नष्ट करने वाले हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र लोग कहते हैं कैसे रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। सबके लिए अलग अलग रुद्राक्ष बताए। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं शूद्र लोग सफेद, लाल, पीले या काले रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष की माला द्वारा जप करना विशेष फलदायक बताया गया है। बहुत बार हम ये पूछते हैं कि किसकी माला से कौन सा जप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला ऐसी माला है जिसमें आप कोई भी जाप कर सकते हो। लक्ष्मी का हो, राम जी का हो, हनुमान जी का हो, सरस्वती का हो, दुर्गा का हो, काली माता का हो, किसी का भी हो। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण सब जाप रुद्राक्ष की माला से किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर कहते हैं रुद्राक्ष की माला में जाप करना विशेष फलदायक है, अन्य माला द्वारा क्यों नहीं। कहते हैं गोल, स्निग्ध, चिकना, मजबूत और मोटा कांटेदार रुद्राक्ष जो होता है वो सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला होता है। परंतु कहते हैं कि रुद्राक्ष कीड़ों का खाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत रुद्राक्ष खंडित होता है, कट लगे होते हैं, तो कीड़ा का खाया हुआ रुद्राक्ष खंडित माना जाता है, उसमें जप नहीं करना चाहिए। टूटे फूटे जिनमें बिल्कुल कांटा ना हो, चिकना हो, वो रुद्राक्ष नहीं है, भद्राक्ष है, बैर की गुठली है सीधी सीधी, वो रुद्राक्ष नहीं। रुद्राक्ष में उभरे हुए कांटे होते हैं। जो चिकना प्लेन कहीं कहीं थोड़े से खड्डे से होते हैं वो बैर की गुठली, या हमारे इधर में
जंगलों में एक पेड़ होता है, हम घोटहर कहते हैं, वो उसके फल हैं, अर्थात रुद्राक्ष नहीं भद्राक्ष है। इसलिए कहते हैं कीड़े के द्वारा कटे हुए टूटे फूटे रुद्राक्ष नहीं लेना चाहिए। जिन रुद्राक्षों में छेद बना हुआ हो, पहले से रुद्राक्ष में छेद होता है, जब आप उसका छुलका उतारेंगे तो उनके छेद में थोड़ा थोड़ा उसका जो गूदा है वो भरा होता है, सुई से आप धीरे से निकालोगे तो निकल जाएगा। वो रुद्राक्ष सबसे उच्च कोटि का उत्तम रुद्राक्ष है। और कहते जिन रुद्राक्षों में मनुष्य के द्वारा छेद किए जाते हैं वह रुद्राक्ष मध्यम है, मीडियम। और 550 तो कहते रुद्राक्षों का जो मुकुट बनाकर लड़ीदार सिर में पहनता है, 308 रुद्राक्ष की यज्ञोपवीत जनेऊ जैसे धारण करता है, वह मानो साक्षात शिव स्वरूप है। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर रुद्राक्ष, त्रिपुंड में रुद्राक्ष। कई लोगों ने देखा यहाँ भी 3 रुद्राक्ष धारण किए होते हैं, खासकर नागा साधु। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करने वाले महात्मा मैपुर को नहीं जाता। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का फल 1 करोड़ गुना ज्यादा प्राप्त होता है किसी भी मंत्र से। इसलिए रुद्राक्ष को विधि पूर्वक अवश्य धारण करना चाहिए। और जिन्होंने शुद्ध रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष के दाने सिद्ध करके ग्रहण करना हो, वो अभी से बता देंगे और हम 30 तारीख को कुछ माला और रुद्राक्ष सिद्ध करके भक्तों के